जय हिंद। आज की यह क्लास आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम आपका 5 नंबर कंप्लीट कराने वाले हैं, वो भी ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, वो भी ट्रिक के माध्यम से आपका 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि आज की यह जो क्लास है वह क्लास 12 इंग्लिश अर्थात अंग्रेजी को लेकर है। ठीक है ना, जिसमें आपका 5 नंबर लेटर राइटिंग पूछता है, और वो भी आज हम कराने वाले हैं आपको ट्रिक के माध्यम से 5 मार्क्स कंप्लीट। बिना देरी किए हम लोग क्लास को शुरू करेंगे और कैसे देखेंगे कि कैसे हम आपका 5 मार्क्स ट्रिक के माध्यम से कंप्लीट करा रहे हैं। ठीक है, इसमें जो है आपका, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है इंग्लिश में, जैसे कि आपको इंग्लिश पढ़ना भी नहीं आता है, बस लिखना आ जाता है, तो अभी आपका 5 मार्क्स आज कंप्लीट हो जाएगा। कोई नहीं रोक सकता, किसी के रुकने से नहीं रुका सकता है। 5 मार्क्स आप आज लेकर जाइएगा ट्रिक के माध्यम से, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो शुरू से अंत तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है और कम समय में ही बेहतर रिजल्ट पाना है। और हाँ, आप लोग से एक गुजारिश है कि आप लोग अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। पता चल रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है हमको कि आप जितने सारे स्टूडेंट हैं वो अच्छे से मन लगा पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। इतना मेहनत से हम लोग ट्रिक बनाते हैं, कितना मेहनत करके ट्रिक बनाते हैं आपके लिए, और फिर भी आप पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, नहीं करते हैं, तो हम लोग को बहुत दुख होता है। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी का स्वागत है एसडीएम आर्ट्स क्लासेज में। अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, और हाँ, दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आप लोग को मालूम ही होगा कि इंग्लिश में पहला ही क्वेश्चन जो होता है, ठीक है ना, पहला क्वेश्चन ऐसे पे होता है, दूसरा क्वेश्चन जो होता है एक्सप्लेन करना होता है, तीसरा क्वेश्चन भी एक्सप्लेन होता है, और चौथा क्वेश्चन जो आपका लेटर और अप्लीकेशन रहता है। और दोनों में से किसी एक को बनाना होता है, एक लेटर होता है, दूसरा अप्लीकेशन होता है। ठीक है ना, जिसमें से कोई एक बनाना होता है। लेटर यानी कि खास लोगों के पास लिखा जाता है, जैसे कि आपके चाचा हो गए, मामा हो गए, आपके पिताजी हो गए, फ्रेंड्स हो गए, उनके पास खास व्यक्ति के लिए, ठीक है ना, लिखा जाता है लेटर, और ख़ास बात बताने के लिए। लेकिन जो एप्लीकेशन होता है वह किसी ऑफिस में लिखा जाता है, किसी चीज़ की निवेदन करने के लिए। जैसे कि हमारे गांव में जैसे सफाई नहीं हो रही है तो उसकी निवेदन के लिए, आपको वेतन नहीं मिल रहा है स्कूल से, उसकी निवेदन के लिए, स्कूल से मतलब जो आपको मिलता है पैसा वैसा सरकारी, उसके लिए। ठीक है, तो ये सब के लिए जो होता है एप्लीकेशन होता है, जो खास बात के लिए होता है वो लेटर होता है। तो आज हम आपका लेटर को कंप्लीट कराने वाले हैं। ठीक है, लेटर कंप्लीट होगा और नेक्स्ट क्लास में हम एप्लीकेशन को कंप्लीट कराएंगे। देखिए, इसमें से किसी एक को ही लिखना पड़ता है। बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर मिस कीजिएगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इन दोनों में से कोई एक बनाना पड़ता है, या तो आप लेटर बनाइए या तो आप एप्लीकेशन बनाइए। तो आज इस क्लास में हम लेटर को कंप्लीट कराएंगे। ठीक है ना, लेटर, वो भी ट्रिक के माध्यम से, और नेक्स्ट क्लास में एप्लीकेशन को कंप्लीट कराएंगे। क्योंकि आपको जो आसान लगे, जो भी चीज़ दोनों में से आसान लगे, उसको आराम से याद कर लीजिएगा, जाकर किताब में छाप दीजिएगा, 5 में 5 नंबर आपको मिल जाएगा, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो। ठीक है, हम लोग क्लास की जो बढ़ते हैं कैसे लिखना है कॉपी को। ठीक है ना, लेटर जो है लेटर राइटिंग में देखेंगे, कैसे कॉपी में अपने लेटर राइटिंग को लिखिएगा सही तरीके से, बस कि 5 में 5 नंबर मास्टर देखते ही खुश हो जाए और दे दे आपको। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। और देखिए, एक और बात बता देते हैं कि अगर आप जब भी लेटर लिखिए या फिर एक एप्लीकेशन लिखिए तो एक एक वनली बाई वनली एक पेज लीजिएगा। ठीक है ना, जिस पेज में कुछ भी नहीं लिखा हो, ठीक है ना, उस पेज में आपको लेटर लिखना है। समझ गए ना, उस पेज में लेटर लिखना है जिसमें आप कुछ भी नहीं लिखा है। लेटर की शुरुआत मतलब कि फर्स्ट पेज में नहीं, मतलब उस पेज में कुछ लिखा ही नहीं हो। जैसे मान लिया आप चौथा नंबर पेज में कर रहे हैं, ये नहीं कि आधा से कर दिए, ठीक है ना, आधा से शुरू कर देते हैं या फिर नीचे से शुरू कर देते हैं, नहीं। लेटर और एप्लीकेशन जो होता है हमेशा एक पेज में लिखना पड़ता है। ठीक है ना, पूरा एक पेज में हमेशा लेटर ही लिखिएगा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं कि क्या लिखना है लेटर में, कैसे लिखना है, कॉपी को कैसे सजाना है, बस उसको ध्यान देते हैं। तो एग्जाम में जाने से पहले हमको पहले ही बताया है, पहले क्लास में बताया है कि 2 पेन लेके जाना है। ठीक है ना, 2 तरह के पेन, एक ब्लैक दूसरा ब्लू। ठीक है ना, ब्लू से आंसर लिखना है, ब्लैक से क्वेश्चन लिखना है, ताकि हेडलाइन की तरह मतलब अच्छा सा दिखे, लगे कि हाँ फेयर है, मतलब कुछ लगे कि हाँ बच्चा में कुछ तो है टैलेंट। ठीक है ना, जब आप अच्छे अच्छे से हेडलाइन देखकर जब लिखते हैं तो लगता है कि वाह कितना सुंदर कॉपी है। ठीक है, और उससे मास्टर खुश होकर आपको पूरा में पूरा फुल में फुल मार्क्स देता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे अपने कॉपी को सजाइएगा और क्या क्या लिखना है लेटर में। लेटर हम सिखाएंगे और उसके साथ साथ ट्रिक के माध्यम से सिखाएंगे, और 5 को प्रश्न भी देंगे आपको, आप खुद से बनाकर दिखाइएगा। ठीक है ना, पक्का है, गारंटी है कि आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, हारने वाले नहीं हैं आप लोग, बहुत मेहनती बच्चे हैं। तो देखिए कैसे हम लोग लिखना है। सबसे पहले कॉपी में सबसे पहले एक पेज ले लेना है और क्वेश्चन नंबर 4 लिख देना है, खूब अच्छे से सजाकर। क्वेश्चन नंबर 4 में ही रहता है एक लेटर, दूसरा एप्लीकेशन। फर्स्ट में लेटर रहेगा तो सेकंड में एप्लीकेशन रहेगा, अगर सेकंड में लेटर रहेगा तो फर्स्ट में एप्लीकेशन रहेगा। तो मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट में लेटर है, यहाँ पे देख लीजिए फर्स्ट में क्या है, लेटर है। यहाँ पे फर्स्ट में लेटर है और करके एप्लीकेशन दे दिया, तो हम लोग को लेटर आज कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्लास में एप्लीकेशन कंप्लीट होगा, वो भी ट्रिक के माध्यम से।
तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिख दीजिए और लेटर लिखकर ब्लैक पेन से, तो सब ब्लैक पेन से लिखना है और खूब अच्छे से अंडरलाइन कर देना है इसको, ठीक है ना। खूब अच्छे से अंडरलाइन कर देना है ताकि लगे कि हाँ कुछ तो है, ठीक है। यहाँ पे खूब अच्छे से अंडरलाइन कर देना है इसको ब्लैक पेन से और लिख देना है कि कितने मार्क्स का आता है, ताकि एग्जामिनर को भूल ना पाए कि वो कितने मार्क्स का आता है। 5 मार्क्स का आता है तो डायरेक्ट वो 5 में 5 नंबर दे दें। मान लीजिए हमें कुछ नहीं लिखते हैं तो ऐसा मान लीजिए उसको पता चला कि 4 नंबर का है, 2 नंबर का, कहीं से गलत नहीं दिख लिया। जैसे मान लीजिए आपका 4 नंबर क्वेश्चन हुआ, 7 नंबर देख लेता है कि वहाँ पे 4 नंबर दिया तो 4 नंबर दे देगा। तो ऐसे आप लोग मार्क्स लिख दीजिएगा उसको, ठीक है। नहीं लिखिएगा तो भी कोई बात नहीं। और लिखना क्या है, यहाँ तो आपका हेडलाइन हो गया, ठीक है ना। अब लिखना है कॉपी में उत्तर सही सही से, ठीक है ना, सजा सजा कर क्या लिखना है, कैसे लिखना है। सबसे पहले 3 तरह है, 3 बातें ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले शुरुआती होता है, ठीक है ना, स्टार्टिंग जो होता है, स्टार्टिंग जब कीजिएगा किसी भी कॉपी में लिखने का खूब सुंदर कीजिएगा। और बीच में जो होता है बॉटनिंग, उसको तो कोई उतना खास ध्यान नहीं देता है, लेकिन हाँ राइटिंग सजा कर लिखिएगा। और फिनिश जो होता है, लास्ट जो एंड होता है, उसका एंड जो करते हैं वो भी खूब सुंदर से तरीके से करना है। और सारी चीज़ें इसमें बताएंगे कि कैसे आपने कॉपी को शुरुआती लिखना है, कैसे उसको बीच में लिखना है, कहाँ उसका अंत करना है, कैसे करना है, ताकि देखते ही एग्जामिनर जो है आपको ऐसे लाइन बाई लाइन पढ़ेगा नहीं, ऐसे पढ़ेगा नहीं किसी भी चीज़ को, नहीं थोड़ा सा भी नहीं पढ़ने वाला है। बस वो ये देखने वाला है कि बच्चा जो है पढ़ा है तो शुरुआत कैसे किया है, बस लिखने का इसका तरीका क्या है, क्या क्या लिखा है, ये नहीं उतना दिखता है, ठीक है ना। लिखने का तरीका क्या है और थोड़ा सा देख लिया कि हाँ उस टॉपिक पर लिखा है कि नहीं लिखा है। जैसे लेटर लिख रहा है तो लेटर की तरह लिख रहा है कि नहीं, कहाँ से जो चीज़ लिखना पड़ता है वो सही सही लिखा है कि नहीं, ठीक है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए लिखता है एग्जामिनर जो होता है, नंबर देता है। तो सबसे पहले इतना हम लोग लिख दिए। बस आगे क्या करना है, आगे जो करना है वो हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो अब आपको लिखना क्या है यहाँ से, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये आपका लाइन हो गया, लाइनिंग हो गया, तो यहाँ के बीच लाइन में मतलब लास्ट में, ठीक है ना, लास्ट में आपको शुरुआत करना है कि जहाँ से आप लिख रहे हैं, जहाँ से आप लिख रहे हैं उस स्थान का नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए कि आप एमजेके कॉलेज में हैं तो एमजेके कॉलेज का नाम लिख दीजिए बेतिया में। मान लीजिए आप पटना से लिख रहे हैं तो पटना का नाम लिख लीजिए। मान लीजिए आप झारखंड बोर्ड में है, झारखंड बोर्ड से है, यूपी बोर्ड से है, वहाँ पर कोई स्थान है, वहाँ से अगर लिख रहे हैं तो वहाँ का स्थान का नाम लिख दीजिए, ठीक है। और जिस दिनांक को आप लिख रहे हैं तो उस दिनांक को आप लोग यहाँ पर अच्छे ढंग से सजा दीजिए, ठीक है ना, अच्छे ढंग से सजा दीजिए। जिस डेट को लिख रहे हैं और जहाँ से लिख रहे हैं, बस यही दोनों चीज़ लिखना है। एक लाइन नीचे, एक लाइन यहाँ पे, एक लाइन यहाँ पे, खूब अच्छे से सुंदर से सजा कर लिख देना है। बस अब जाना है तीसरा लाइन में। इसको शुरू से नहीं लिखना है, यहाँ से नहीं लिखना है, गलती हो जाएगा, इसको मिस्टेक मत कीजिएगा। और आगे जो तीसरा लाइन जो होता है, तीसरा लाइन में लिखना पड़ता है कि आप किसके पास लिख रहे हैं, ठीक है ना, किसके पास आप लिख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आप क्वेश्चन में आप ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन जो दिया है कि राइट और लेटर योर अंकल आस्किंग हिम फॉर दिस हीज, ठीक है ना, ब्लेसिंग फॉर योर फोर्थ कमिंग, ठीक है ना, फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशन। इसका अर्थ हुआ कि अपने परीक्षा में आने वाले जो परीक्षा है आपके, उस पर आने वाला जो परीक्षा है उस पर अपने चाचा के पास उनका आशीर्वाद मांगने के लिए एक पत्र लिखना है। ये जो क्वेश्चन कर रहा है कि आपका जो परीक्षा अभी आ रहा है ना जी, उसी चीज़ पे लिखना है अपने चाचा के पास कि आप हमको आशीर्वाद दीजिए ताकि हम परीक्षा में अच्छे से सफल हो जाए, ठीक है। तो उसी को लिखना है और आशीर्वाद भी रहेगा आप लोग के साथ, आप लोग अच्छे से लिखिएगा भी, ठीक है। तो यहाँ पे अगला लिखना है कि किसके पास लिख रहा है, कहाँ से लिख रहा है, किस दिन को लिख रहा है, ये तो हो गया। कहाँ से लिखना है ये भी हो गया, कहाँ से लिखना है। अब लिखना है कि किसके पास लिख रहा है, तो अंकल जी के पास लिख रहा है तो लिख दीजिएगा माय डियर अंकल, मेरे प्यारे अंकल जी, है कि नहीं, मेरे प्यारे चाचा जी, माय डियर अंकल, वो लिख देना है। और बस कोमा देकर उसके जस्ट निचले लाइन से थोड़ा जगह छोड़ के लिखना है, निचले लाइन से लिखना है, उसके निचले लाइन से, इसी यहीं से नहीं लिखना है, उसके निचले लाइन से लिखना है, थोड़ी सी जगह छोड़ देना है। और तब क्या लिखना है, बस हम जो चीज़ यहाँ पे लिखे हैं उसी चीज़ को लिखना है, दूसरा कुछ नहीं लिखना है। आप लोग को दूसरा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। और हाँ, अगर आप लोग को ट्रांसलेशन बनाना आता है, आप लोग भवीरा है इंग्लिश में, मतलब मान लीजिए आप इंग्लिश में विद्वान है तो अपने से लिख सकते हैं। ये उनके लिए है जिनको कुछ भी नहीं आता है इंग्लिश में, इंग्लिश में जिनको कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, बस पढ़ना आ जाता है ना जी, पढ़ना भी नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं है, बस लिखना आता है ना, बस हो जाएगा काम। तो उनके लिए है, ठीक है। और जो पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, उनके लिए भी है अगर मेहनत करना चाहते हैं तो देखिए अगर लिखना है कहाँ से, यहीं से लिखना है, थोड़ा सा जगह छोड़कर तब लिखना है। लिखना क्या है, जो हम यहाँ पे चीज़ें लिखे हैं, जो बातें यहाँ पे लिखा गया है, रिसेंटली आई हैव रिसीव्ड योर लेटर एंड आई बिकेम हैप्पी। इसका अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ हुआ कि हाल ही में मुझे आपका पत्र मिला और मैं खुश भी हुआ। इसका अर्थ हुआ कि रिसेंटली आई हैव रिसीव्ड योर लेटर एंड बिकेम आई हैप्पी। इसमें लिखना क्या होता है, वही बातें लिखना है जो बातें आप लोग फ़ोन पर कॉल पर बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आप अपने चाचा के पास कॉल करते हैं तो क्या कहिएगा जी कि हाँ नमस्ते अंकल जी, कैसे हैं आप, अच्छे हैं, इस मतलब सारी बातें कहिएगा। उसके बाद अपनी दिल की बातें रखिएगा। जैसे कि मान लीजिए परीक्षा के बारे में लिख रहे हैं तो कहिएगा कि नमस्ते अंकल जी, कैसे हैं, अच्छे हैं, आपको पाँव लागू, ठीक है, खुश रहो बेटा। उसके बाद कहिएगा कि मम्मी पापा अंकल सब कैसे हैं, भाई बहन सब कैसे हैं, तो भी कहेंगे सब ठीक है। अंकल जी मेरा परीक्षा आने वाला है, इस तारीख को है, मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं अपने परीक्षा में अच्छा रिजल्ट पा सकूँ, है कि नहीं। इसी बात को आपको इंग्लिश में लिख देना है। आपको इंग्लिश आता नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, बस इसी बात को लिखना है, क्या लिखना है क्या क्या नहीं लिखना है। तो रिसेंटली आई हैव रिसीव्ड
रिसीव्ड योर लेटर एंड बिकेम आई हैप्पी। किसी भी क्वेश्चन के लिए इसको लिख देना है, कोई भी क्वेश्चन रहे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, हम आगे 5 क्वेश्चन देने वाले हैं आप लोग को, उसको भी लिख देना है बस इसी रूल पर। तो रिसेंटली आई हैव रिसीव्ड योर लेटर आई बिकेम आई हैप्पी, सभी चीज़ पे ये लागू हो जाएगा कि हाल ही में मुझे आपका पत्र मिला और मैं खुश भी हो गया। बट आगे क्या लिखना है कि आई एम मिसिंग योर वेरी मच, मैं आपको बहुत याद कर रहा हूँ, बहुत याद कर रहा हूँ। याद तो करते हैं ना जी आप लोग, अपने चाचा को, मम्मी को, फ्रेंड को, किसी को भी याद करते हैं, बस वही चीज़ें लिख देना है। मैं आपको बहुत चीज़ें याद कर रहा हूँ। आपको कम से कम 1 पेज लिखना पड़ेगा, 5 नंबर पाने के लिए 1 पेज लिखना ही पड़ेगा। और 1 पेज क्या क्या लिखना है आपको कुछ नहीं आता है, सारी चीज़ हम आपके सामने परोस देने वाले हैं, बस आपको वहीं जाकर छाप देना है, ठीक है ना। आगे क्या लिखना है कि आई एम मिसिंग योर वेरी मच, अर्थात कि आपकी बहुत याद आ रही है, ठीक है। अगला है कि एवरीथिंग इज फाइन आउट हर, एवरीथिंग इन फाइन आउट हर, यहाँ पर सब कुछ क्या है, ठीक है, एकदम बढ़िया है सब कुछ, कोई बात की दिक्कत नहीं है। एंड आई विश यू मे हैप्पीनेस किस योर फुट, ठीक है ना। मैं भगवान से कामना करता हूँ, मैं कामना करता हूँ कि जो खुशियाँ है आपकी कदम चूमे, जो खुशियाँ हैं वह खुशी मतलब कि उल्लास जो होता है, हैप्पीनेस, वह क्या करे आपकी कदम चूमे। बस यहाँ पे आपका एक पैराग्राफ क्या हुआ, खत्म हुआ। देखिए यहाँ पे आपका स्टार्टिंग कितना सुंदर बैठ गया है, स्टार्टिंग में यही लिखना पड़ता है, यहाँ से लेकर ये आपका स्टार्टिंग हुआ, ये आपका स्टार्टिंग हुआ, बस इतना लिख दीजिएगा, कोई काटने वाला नहीं है। ये स्टार्टिंग हो गया, ठीक है ना। स्टार्टिंग में आपका 2 नंबर मिल गया, कितना नंबर हो गया जी, इतना लिखिए, आपका 2 नंबर पक्का हो गया। एक भी नंबर काटने वाला नहीं है, एक भी नंबर नहीं काटने वाला है, 2 नंबर पक्का हो गया। ये आपका स्टार्टिंग हो गया। बस अब बीच में क्या लिखना है, बॉटम जो है वो क्या लिखना है, देखिए आगे क्या लिखना है। बीच में आपको लिखना पड़ता है पैराग्राफ चेंज करके। पैराग्राफ कैसे चेंज कीजिएगा, जहाँ से इसको लिखे हैं उसी के नीचे से, ठीक है ना, जहाँ से इसको लिखे ना बस वहीं से इसको भी लिख देना है, यहाँ पे थोड़ा जगह छोड़ के, एक लाइन छोड़ के। अगर क्या लिखना है कि नाउ आई एम स्टार्टिंग टू राइट आवर अबाउट, ठीक है ना, नाउ आई एम स्टार्टिंग टू राइट आवर अबाउट, अर्थात कि अब मैं अपने बारे में लिखना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब मैं अपने बारे में, हमारे बारे में जो बातें हैं उसको लिखना शुरू कर रहा हूँ। अब यहाँ पे लिखना क्या है जी, यहाँ पे लिखना है उसी बात को जो क्वेश्चन में दिया है, जो क्वेश्चन में दिया है उसी बात को इंग्लिश में लिखना है। ये तो आपको आता नहीं है भाई, ये तो किसी को आता है ना, जो इंग्लिश में विद्वान रहता है उनको आता है, ये तो आपको कुछ भी नहीं आता है। बस वहीं से आपको 2 लाइन, ज़्यादा नहीं 2 लाइन मेहनत करना है और कुछ ना कुछ बना के लिखना है आपको, ठीक है ना। 2 लाइन मेहनत करके बना के लिखना है कि मैं अपने बारे में लिखने जा रहा हूँ कि आज से मेरी परीक्षा जो है कुछ दिन बाद है, मतलब 1 माह बाद है। जैसे कि मान लीजिए कि आज जो मान लीजिए 25 दिनांक है, या फिर ये भी लिख सकते हैं कि मेरी परीक्षा जो है वह क्या है 5 फरवरी को है, और मैंने अपने परीक्षा में बेहतर रिजल्ट पाने के लिए क्या किया है, बहुत मेहनत किया है। बस आपका आशीर्वाद चाहिए ताकि मैं बेहतर रिजल्ट पा सकूं, बस इतना ही लिख देना है। उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख लेना है। अब आपको कहाँ से लिखिएगा इसको, हम आपको 5 क्वेश्चन देने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। 5 क्वेश्चन देने वाला है, पाँचों क्वेश्चन में जो विषय है उस विषय के बारे में आप लोग 2 लाइन लिख लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे जो एक पहला क्वेश्चन है कि अंकल जी के पास लिखना है परीक्षा के लिए, तो उसके बारे में 2 लाइन लिखिएगा कि मेरी परीक्षा जो है 5 फरवरी को होने वाली है और मैं अपने परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए बहुत कठिन परिश्रम किया हूँ, बस मुझे आपकी आशीर्वाद की ज़रूरत है ताकि मैं बेहतर रिजल्ट पा सकूं। इतना हिंदी में लिख लीजिएगा, उसको गूगल से, ठीक है ना, गूगल से ट्रांसलेट कर दीजिएगा, ट्रांसलेट करके उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उसको याद कर दीजिएगा। 5 क्वेश्चन को जो उसका हिंदी पढ़ लीजिएगा क्या अर्थ कर रहा है, और 5 क्वेश्चन के लिए 2 लाइन 3 लाइन हिंदी लिख कर और उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उसको याद कर लीजिएगा। बस एक बार देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। बस उसी चीज़ को यहाँ पे क्या करना है, लिख देना है। उसी चीज़ को यहाँ पे क्या करना है, 2 से 3 लाइन बना के लिख देना है। और नहीं आएगा तो भाई क्वेश्चन छाप दीजिएगा, क्वेश्चन नहीं मतलब क्वेश्चन हूबहू नहीं छापना है, यहाँ से कुछ मिला के आपको लिख देना है, ठीक है ना। यहीं से मतलब कुछ मिला के आपको लिख देना है। बॉटिंग जो है उसको उतना ध्यान से नहीं, मतलब फिर भी आपको सधा कर लिखना ही पड़ेगा। कम से कम 3 लाइन 4 पंक्तियाँ यहाँ पे लिखना पड़ेगा उसको। आपको उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ में आ गई होगी, आप लिख भी लीजिएगा, ठीक है ना। तो कोशिश कीजिएगा लिखने की, लिख लीजिएगा आप लोग, उतना भी आप लोग कमज़ोर नहीं है, आपसे हो जाएगा। कोशिश कीजिएगा यहाँ पे आपसे 2 से 3 लाइन अपने से खुद से लिखने की, उसके बारे में जो क्वेश्चन पूछा है। बस अब करना है इसका एंड, इसका डी एंड कर देना है, इसको ख़त्म कर देना है। लिख कर क्या लिखना है ख़त्म करने के लिए, तो ख़त्म करने के यही लिखना है कि माई स्टडीज आर गोइंग वेल एंड आई वांट टू नो अबाउट नेहा, अमित एंड निधु, अर्थात कि मेरी जो पढ़ाई है वो अच्छी चल रही है, मेरी जो पढ़ाई है वो अच्छी चल रही है। और मैं जो अपने घर के बारे में, ठीक है ना, अपने घर में जो भी है, जैसे आपकी बहन है, जैसे बहन की जो नाम है वो लिख दीजिएगा, भाई है उसके नाम जो लिख दीजिएगा, आपके पास कोई अगर कोई डॉगी वॉगी हो, मतलब कुछ भी हो उसका नाम लिख दीजिएगा कि मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। ये लिख दीजिएगा कि माई स्टडीज आर गोइंग वेल, ठीक है ना, मेरी जो पढ़ाई है अच्छी हो रही है। और मान लीजिए कि कोई नहीं है तो अपने मम्मी पापा है ना जी, कुछ भी होंगे, मतलब जो भी है भाई बहन, उनके बारे में लिख दीजिएगा कि मैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ। हाउ आर दे, वे लोग कैसे हैं, वे सब कैसे हैं।
बस इतना लिखना है, बस यही सब लिखना है, यही सब एकदम छाप देना है अच्छे से। और क्या लिखना है कि प्लीज राइट मी इन द नेक्स्ट लेटर, प्लीज कन्वीन एंड माई बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स से, और कॉम्प्लीमेंट्स टू फादर मदर एंड आंटी, अर्थात कि मैं अपने वे सब कैसे हैं, और कृपया मुझे अगली बार में लिखिए कि जो मेरे पिताजी हैं, मम्मी हैं और चाची है, उनको मेरा शुभकामनाएं देना है। अगली बार में मुझे लिख के बताना है क्या कि जो ये सब है, जो मेरे भाई बहन, जो नेहा है, अमित है, मिट्टू है, ये सब कैसे हैं, और जो मम्मी पापा को मेरा शुभकामनाएं देना है। बस हो गया, इतना खत्म। बस इतना ही लिखना है आपको, और कुछ नहीं लिखना है। ध्यान से देख लीजिए, आपको इतना ही लिखना है। एक छोटा करके दिखा देते हैं, एक पेज आपको इतना ही लिखना है, आगे कुछ नहीं लिखना है। देखिए यहाँ से एक पेज हुआ कि नहीं, एक पेज आपको लिख देना है, और पूरा एक पेज आपके सामने परोस दिया हूँ। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी आपने एक पेज कंप्लीट कर दिया। हुआ कि नहीं, आप लोग से पहले बताइए, हुआ कि नहीं, डर खत्म हुआ कि नहीं। कुछ भी नहीं आता है तभी आपका एक पेज कंप्लीट हो गया। कुछ भी नहीं आता है इंग्लिश में तब भी एक पेज आपको कंप्लीट करा कर दे दिए। अब इससे बेहतर क्या चाहिए आप लोग को। बस एग्जाम को क्लियर करना है, इसको अच्छे से पढ़ के जाकर छाप देना है। या इसको इसका अंत करने के लिए, डी करने के लिए यहाँ पे लिख लीजिएगा लास्ट में आप उनके क्या है, जैसे योर लविंग सन, आप तो उनके बेटे नहीं है, चाचा जी की क्या है जी, नेफ्यू है, यानी कि भतीजा है, तो यहाँ पे नेफ्यू लिख दीजिएगा। और आपका जो नाम है वो नाम लिखिए, केवल नाम लिखना है, उसका टाइटल नहीं लगाना है। जैसे कि आप मान लीजिए आपका नाम सुजीत है तो सुजीत केवल लिखना है, कुमार नहीं लिखना है उसमें, बस अपना नाम लिख देना है। बस उनका एड्रेस लिख देना है आगे, यहाँ पे एक लाइन छोड़ के एड्रेस, उनका नाम क्या है, उनका जो भी नाम है, जैसे विनोद हो, जो भी नाम है उनका नाम लिख देना है। और वो कहाँ पर रहते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लिख दिए हैं हॉस्पिटल रोड पटना में रहते हैं, और जो उनका घर नंबर है वो 205 है। मतलब ऐसे करके कुछ भी लिख देना है, कोई भी एड्रेस है वो लिख देना है। नहीं आए तो जो भी कोई भी एड्रेस हो लिख देना है, कोई डरने वाली बात नहीं है। बस यहाँ से आपका 5 नंबर, कितना नंबर जी, 5 नंबर कंप्लीट हो गया। यहाँ पर देख लीजिए, आपका देख लीजिए, छोटा करके दिखा लेते हैं, 5 नंबर कंप्लीट हो गया। एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। अगर नंबर भी कटेगा तो आपको 4 नंबर तो पक्का है कि गारंटी है कि मिलेगा ही, क्योंकि 2 नंबर यहाँ से इतना मिलेगा 2 नंबर, और यहाँ से इतना मिलेगा 2 नंबर, और कटेगा तो यहीं से कटेगा, एक नंबर भी नहीं कटेगा, ठीक है ना, आधा नंबर ही कटेगा। ठीक है, मान लीजिए एक भी नंबर कटता है तभी आपका 4 नंबर कंप्लीट होता है, पूरा का पूरा एकदम, कोई भी नहीं काट सकता है 4 नंबर से। तो इतना आपका आज कंप्लीट हो गया, कितनी किससे, ट्रिक के माध्यम से। डरने की बात है, कोई भी डरने की बात नहीं है। आपको कुछ भी नहीं आता है तभी आपका 5 नंबर कंप्लीट हो गया। और हाँ, ऐसे ही हमने एसए का भी, ठीक है, ऐसे लिखना है। ऐसे कैसे लिख सकते हैं, समरी, समरी कैसे लिख सकते हैं, समरी के लिए भी, ऐसे के लिए भी ऐसे ही धातु धातु ट्रिक बनाकर आप लोग के सामने दे दिया है, ठीक है ना। उसके बाद भी जो मैच होता है राइटर और उनके लेखक के नाम, जो 21 पार्ट हैं, 21 पार्टों के राइटर और उनके जो लेखक है और उस पार्ट का नाम है, सारी चीज़ें हमने ट्रिक के माध्यम से करा दिए हैं। अगर नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, या फिर आप चैनल खोलकर प्लेलिस्ट में जाकर उसको भी देख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे है और समरी है, और उसके बाद लेटर, लेखक और उनके जो पार्ट है उनके नाम याद कैसे करें, सारी चीज़ें बस ट्रिक के माध्यम से करा रहे हैं। और यहाँ से आपका लेटर भी आज ट्रिक के माध्यम से कंप्लीट हो गया, 5 नंबर ट्रिक के माध्यम से। और अगले नेक्स्ट क्लास में, जो नेक्स्ट क्लास होगा वो एप्लीकेशन को लेकर होगा, कोई एक बनाना है। अगर आपको लेटर बनाना है तो लेटर बनाइए, और जो हम एप्लीकेशन लेकर आएंगे, जो दोनों में से जो आपको आसान लगे याद करना, बस उसको बना लीजिएगा, ठीक है ना। अब दे देते हैं इसका क्वेश्चन, जो 4 नंबर क्वेश्चन है, इसमें जो 5 को क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, ठीक है ना। 5 क्वेश्चन जो है उसको आप लोग खुद से बना कर देखिएगा बन रहा है कि नहीं। खुद से आप लोग कोशिश कीजिएगा, पहले इसको याद कर लीजिएगा, और 5 क्वेश्चन को एक बार बना के देखिएगा, आप लोग को अच्छे से याद हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सारी चीज़ आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप इसका PDF चाहिए, अगर PDF चाहिए तो यहाँ पे आपको 2 नंबर शो हो रहे होंगे, ठीक है ना, 2 नंबर शो हो रहे होंगे। उसको उस पर क्या करना है, मैसेज करना है, व्हाट्सएप ग्रुप बना, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और अगर नहीं तो जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक दिया जाएगा या फिर इंस्टाग्राम का लिंक दिया जाएगा, उस पर जाके आपको क्या करना है, मैसेज करना है, आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन 5 क्वेश्चन दिया गया है, उसको देख लीजिए, 5 क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहीं पे क्वेश्चन है, ठीक है ना, 5 क्वेश्चन दिया गया है, 1 2, इस सभी क्वेश्चन को आप लोगों को खुद से बनाना है। सभी क्वेश्चन को, 5 क्वेश्चन को आप लोगों को खुद से बना लेना है। आपका यहाँ से आपका 5 नंबर कंप्लीट हो गया, बिना कुछ पढ़े, बिना कुछ लिखे, इंग्लिश में कुछ भी नहीं जानते हैं तभी आपका 5 नंबर कंप्लीट हुआ। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और भी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के पास शेयर करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना, ताकि हम जब नेक्स्ट क्लास लेकर आएँ एप्लीकेशन का जो भी है उसका जो लिंक है, ठीक है ना, उसका जो वीडियो का जो मैसेज है वो आपके पास चला जाए, और आप वो भी अच्छे से तैयारी कर सकें। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।